वेलकम टू जीके उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद तरुण डोभाल। आज हम उत्तराखंड सामान्य जानकारी के अंतर्गत उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। उत्तराखंड राज्य में लगभग 65 जातियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत घोषित किया गया है कि वे राज्य की अनुसूचित जातियां हैं। यदि हम 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो कुल जनसंख्या उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या का 18.8% जनसंख्या अनुसूचित जातियों का है। और यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 936 है। हरिद्वार जिला सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है जनसंख्या के आधार पे, जबकि जनसंख्या के आधार पे चंपावत सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है। अनुसूचित जाति की यदि हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता का प्रतिशत 74.4 है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 84.3% और महिला साक्षरता की बात करें तो 64.1% महिला साक्षरता की प्रतिशतता है। यदि हम उत्तराखंड राज्य में आरक्षण के संदर्भ में अनुसूचित जातियों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें तो इस प्रकार है कि राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं आदि में अनुसूचित जाति के लिए 19% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये जुलाई 2001 में जो उत्तराखंड सरकार का शासनादेश था उसमें इस बात को निर्दिष्ट किया गया कि 19% आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया है या उसका प्रावधान किया गया है। यदि हम लोकसभा की देखें सीटें, हमें पता है कि लोकसभा में उत्तराखंड राज्य में 5 सीटें हैं। इनमें से अल्मोड़ा सीट, लोकसभा की अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। राज्य विधानसभा की बात करें तो राज्य विधानसभा के लिए जो निर्वाचित सीटें होती हैं 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में से 13 सीट अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है। इसका मतलब कम से कम 13 विधायक अनुसूचित जाति से आते हैं। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों की। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति में हमने 65 जातियां घोषित की गई हैं। आरक्षण की व्यवस्था 19% है और सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाला जिला है वो हरिद्वार है। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला चंपावत है। अब हम अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा एवं राजी जनजातियां निवास करती हैं और इन जनजातियों को 1967 में 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। नेक्स्ट जानकारी कि यदि हम सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है और यह प्रश्न PCS 2004 और UDA एग्जाम में 2009 में आया हुआ कि सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति देखें तो राजी जनजाति, जो कि मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में पाई जाती है, ये सबसे कम जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है। अब हम अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात करते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा की कुल 70 निर्वाचित विधानसभा सीटों में से 2 सीटें आरक्षित हैं और ये 2 सीटें कौन कौन सी है? चकरौता विधानसभा सीट देहरादून जिले में
स्थित है, और नानकमता विधानसभा सीट जो कि ऊधम सिंह नगर जिले में आती हैं। ये 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है। तो क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से कौन आरक्षित विधानसभा सीट है? तो हमें पता होना चाहिए कि चक्रौता देहरादून जिले में है और नानकमता ऊधम सिंह नगर जिले में है। यदि हम राज्य की सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थाओं आदि में आरक्षण की बात करें तो उत्तराखंड में राज्य की सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थाओं आदि में 4% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। अब अनुसूचित जाति के बारे में जो हमने कहा कि जौनसारी है, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी है, इनके बारे में हम सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यदि हम सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में ऊधम सिंह नगर जिले में खटीमा, किच्छा, नानकमता, सितारागंज सहित 141 गांवों में थारू जनजाति निवास करती है। यह प्रश्न पीसीएस प्री 2007 में आया हुआ है। सामान्यतः वंश की बात करें तो थारुओं को किरात वंश का माना जाता है। इनका मुख्य पेय मदिरा पेय है, मदिरा के रूप में जाड़, और ये जाड़ इनके द्वारा स्वयं निर्मित होती है और चावल द्वारा बनाई जाती है। इसका मतलब हुआ कि चावल द्वारा थारू जनजाति द्वारा स्वयं निर्मित मदिरा पेय को जाड़ कहा जाता है। थारू जनजाति के यदि मुख्य त्योहारों की बात करें तो त्योहारें दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी एवं बजहर है। और मुख्य नृत्य खिचड़ी नृत्य है। होली त्योहार के अवसर पर थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो खिचड़ी नृत्य कब किया जाता है, किस त्योहार में किया जाता है, ऐसा प्रश्न पीसीएस 2007 में पूछा गया है। तो खिचड़ी नृत्य, और ये नृत्य विशेषकर होली के त्योहार में किया जाता है। विवाह प्रथा की बात करें तो थारू जनजाति की जो विवाह प्रथाएं हैं, ये तो बदला विवाह प्रथा है, बाद में 3 टिकट्ठी विवाह प्रथा भी हुई, और जब दोनों पक्षों के बीच विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। तो बदला विवाह शब्द आए, 3 टिकट्ठी आए, पक्की पौड़ी आए, और कहा जाए कि किस जनजाति से संबंधित है तो ये शब्दावली, इनका प्रयोग थारू जनजाति में किया जाता है, और विवाह से संबंधित रस्में या प्रथाएं हैं। विधवा विवाह का भी यहाँ पर स्वीकार्यता है, और इससे संबंधित जानकारी में एक भोज होता है जिसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। तो कहते हैं कि लठ भरवा भोज किस जनजाति से संबंधित है, तो ये थारू जनजाति से संबंधित है, और यदि कहा जाए कौन से विवाह से संबंधित है तो विधवा विवाह से संबंधित है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपके बहुत ही काम आएगी, महत्वपूर्ण जानकारी है, और उत्तराखंड सामान्य जानकारी की जो कड़ियाँ चल रही हैं इसमें हम कल भी अनुसूचित जनजाति के बारे में और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।